इसी तरह रखना है, इसी तरह रहना, ठीक है। यही तो सब कुछ सीखना चाहती हूँ लड़की। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? वॉइस, प्लीज रेज योर हैंड बेटा, प्लीज रेज योर हैंड, शेयर द स्क्रीन, शेयर योर स्क्रीन बेटा। क्या आ गया? एक मिनट रुकिए, ये किसी का काम है? नहीं, बस ऊपर से ऊपर से ऊपर से। इंग्लिश एक इंग्लिश एक ही देने का आई दे दे। Hello, assalamu alaikum students. Today I will start new chapters. Chapter number 8, physical and chemical changes and processes. Understand? Chapter number 7 जो है वो मैं आपको क्लास में करवाऊंगी. Chapter number 7 is the आपको एटम्स की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, उसके आपको जो है वो जी जो एटम्स के मास नंबर, एटॉमिक नंबर्स डिफरेंस होंगे, उसके आपको काउंटिंग करनी होगी, रिमूव वो आपको इलेक्ट्रॉन्स वगैरह शो करने होंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स. इस वजह से आई विल स्टार्ट इन द सितंबर मंथ ऑफ द सितंबर. ठीक है, इनको उसको मैं क्लास में आपको कंप्लीट करवाऊंगी. इसलिए मैंने आपको नेक्स्ट जो है मैंने स्टार्ट करवा दिया आपका यूनिट नंबर 8. ठीक है, यूनिट नंबर 8 है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेस. ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेस. ठीक है, नेक्स्ट वन. फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मीन्स होता है कि चेंजेस इन मटेरियल्स, कि मटेरियल्स में डिफरेंट चेंजेस आर गोइंग ऑन अराउंड अस ऑल द टाइम. चारों तरफ हर वक्त कुछ ना कुछ मटेरियल्स में जो है वो डिफरेंट चेंजेस जो है वो आपकी होती रहती हैं. लीव्स चेंज देयर कलर्स, ट्रीज शेड देयर लीव्स, मिल्क चेंज टू कर्ड एंड आयरन नेल्स कट रस्ट इन द मॉइस्चर. ठीक है, नेक्स्ट वन जो है वो आपके है चेंजेस आर अराउंड अस. बोथ मेजर जो टाइप्स ऑफ चेंजेस हैं वो आपकी टू टाइप्स ऑफ चेंजेस है. फर्स्ट वन है फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन है आपकी केमिकल चेंज. फर्स्ट वन फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन आपकी केमिकल चेंज. नेक्स्ट वन है मेजर फिजिकल एंड केमिकल चेंज. Physical change होती है. A physical change is one in which only the physical properties of a substance change and its chemical composition remains the same. Physical change means होता है सिर्फ only physical properties, यानी shape, size, colors. ठीक है, is are called the physical properties. Not the physical change में आपकी जो chemical composition है
सेम रिमेन द सेम, यानी वो आपकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, यानी जिन चीजों से वो मिलकर बनते हैं वो चेंज नहीं होती है, सिर्फ वो आपकी सेम रहेगी। उसी तरह सिर्फ इसमें चेंजेस क्या आएंगी, साइज का, शेप का एंड कलर्स का। आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, अंडरस्टैंड कि अ फिजिकल चेंज इज वन इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी तरह बनावट, उसकी शेप, उसका कलर, उसका चेंज, ठीक है, ये सब चीजें चेंज होंगी एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम। और जिन चीजों से वो मिलकर बनती हैं, केमिकल कंपोजिशन का मतलब जिससे वो मिलकर बनती हैं, रिमेन द सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती है। इसका साइज, शेप, कलर, ये सब कौन सी चीजें हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। Physical properties of a substance are the same. Physical changes are temporary, यानी physical changes जो होती है वो आपकी क्या होती है, temporary होती है। उसमें आपकी कैन इजिली बी रिवर्स, उसे हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल ले लीजिए, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कटिंग फ्रूट, ठीक है, इनटू पीसेस, स्विचिंग ऑन द बल्ब, dissolving of the something into another and the same। यानी physical changes are temporary, वो कुछ अरसे के लिए होती है, उसके बाद easily can be reversed, और दोबारा हम उसको उसी फॉर्म में वापस ला सकते हैं। जैसे आपने स्विच किया, स्विच ऑन द बल्ब, बल्ब को ऑन किया, उसके बाद आपने उसको ऑफ कर दिया, इट इज द फिजिकल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को आपने फ्रीज किया, जब आपने आउटसाइड ऑफ द फ्रीजर्स स्टार्ट द मेल्टिंग, ठीक है, तो वाटर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से वो वाटर में चेंज हो जाएगा। इसी तरह कट द फ्रूट इनटू पीसेस, यानी हम फ्रूट को कट डाउन करते हैं पीसेस में, पीसेस में कट डाउन करने के बाद उसकी जो है आपकी केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगी, यानी जिस चीजों से वो चीज बनी होती है वो चेंज नहीं होती है, सिर्फ उसके हम पीसेस को कट कर सकते हैं, ठीक है। इनटू अनदर आर द अनदर ऑफ एंड मेल्टिंग ऑफ द वैक्स, जैसे हम वैक्स को मेल्ट करते हैं, आर सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। ये सारी चेंजेस जो होती हैं वो फिजिकल चेंजेस होती हैं। फिजिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस आर द आइस मेल्ट्स ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रीज इट डज नॉट चेंज इट द कंपोजिशन ऑफ वाटर। अब जैसे आइस आपने मेल्ट की और वाटर फ्रीज की, ठीक है, इट डज नॉट चेंज द कंपोजिशन, यानी उनकी कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे वाटर का फॉर्मूला है H2O, इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होते हैं, 2, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होता है वो नंबर 1, ठीक है। अब आप कहीं के भी वाटर आप यूज कर ले, ठीक है, आप वेल का वाटर यूज करिए, आप सी का वाटर यूज करिए, कोई भी वाटर आप यूज करिए, तो उसका जो आपका फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को जब हम मेल्ट करते हैं तो वाटर में चेंज हो जाता है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो फिजिकल चेंज और कॉल्ड द फ्रीज फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट वन है आपके केमिकल चेंजेस, ठीक है। Chemical changes, a chemical changes is one in which a new substance is formed, यानी जो chemical changes होती हैं उसमें आपकी new substances are formed, कि new substances जो होती हैं वो आपकी formed होती हैं, नई चीज बनती है। Chemical and permanent, chemical changes are permanent and are not easy to reverse, यानी chemical जो changes होते हैं वो permanent होते हैं, मुस्तकिल होते हैं, वो दोबारा से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। Understand कि chemical change is one in which a new substance is formed, यानी chemical changes से हमेशा एक नई चीज बनती है, ठीक है। chemical changes are permanent and now not easy to reverse, और हम उसे आसानी से, एक तो permanent मुस्तकिल होते हैं और हम उसे आसानी से दोबारा उस फॉर्म में वापस नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ, ये नूर बट का एडमिट किया रहा हूँ, ठीक, तो आर नॉट इजी टू रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, अगर आप पेपर्स को बर्न करते हैं तो वो ऐश में चेंज हो जाता है। अगर आप डोंट, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, दोबारा आप उसको पेपर नहीं बना सकते। जिस उसी तरह रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है बेटे जंग लगना, आयरन को जंग लगना। जैसे आपने अक्सर रेनी डेज में आपने देखा होगा कि जो अगर हम आयरन को आउटसाइड ऑफ द
रूम रख दें तो उस पर क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है, ठीक है, और वो दोबारा से हम उसे रिमूव, जो जंग होता है हम उसको रिमूव तो कर सकते हैं लेकिन वो उसको चेंज नहीं कर सकते। फिर टर्निंग ऑफ योगर्ट, यानी दही को योगर्ट में, यानी टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, यानी जो मिल्क है वो योगर्ट में चेंज होता है। नेक्स्ट वन है कुकिंग ऑफ फूड, जब हम फूड को पकाते हैं, ठीक है। ये ऑल द सम एग्जांपल्स ऑफ द केमिकल चेंजेस, ठीक है। कोल इज अ कार्बन, जैसे अब आपने समझ में आ गया कि केमिकल चेंज इज वन इन अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, के केमिकल चेंज जो है वो चेंजेस है जो कि न्यू सब्सटेंस आर इज फॉर्म, नई चीजें उसमें बनती हैं, और केमिकल चेंजेस आर परमानेंट, केमिकल चेंजेस हमेशा परमानेंट होता है, और नॉट इजी टू रिवर्स, और उसे हम आसानी से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर, यानी अगर हम पेपर्स को बर्न करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, यानी अगर हम मिल्क से उसको योगर्ट में चेंज करते हैं, कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है। ये सब चीजें ऐसी हैं जिसको कि हम आसानी, यानी हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते उस फॉर्म में। तो ये सब चीजें एग्जांपल्स किसकी हैं बेटा, केमिकल चेंज की। नेक्स्ट वन है कि आपके कोल, कोल इज अ कार्बन, ठीक है, कोल जो होता है कोयला, ठीक है, कोल इज अ कार्बन। व्हेन वी बर्न कोल, जब हम कोल को बर्न करते हैं तो इट चेंजेस इनटू स्मोक, वो किस किस में चेंज होगा, तो स्मोक में, उसमें से धुआं निकलता, एनर्जी रिलीज होती, एंड ऐश, ऐश कहते हैं बेटे राख को, ठीक है, जो उससे जब हम कोयले को बर्न करते हैं कोल को, तो उससे आपने सिल्वर कलर के देखा होगा, मिट्टी की तरह की होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऐश कहते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो आपकी उसमें से चेंज होती रहती है। नेक्स्ट वन है कि आपकी जो है कि सो द कोल इज द केमिकल चेंज, इसलिए जो बर्निंग ऑफ केमिकल चेंज है, कोल इज themselves are changed them because new substances are formed। इसमें क्या होता है बेटे कि कोल इज अ कार्बन, के कोल एक कार्बन है। व्हेन वी बर्न कोल, जब हम बर्न करते हैं कोल को, तो इट चेंजेस इनटू स्मोक, एनर्जी एंड ऐश। तो थ्री थिंग चेंज हो जाती हैं, किस किस में बेटे, स्मोक में, एनर्जी में एंड ऐश में। सो बर्निंग ऑफ कोल जो है वो इज ए केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस के दौरान एक नई चीज बनी है जिसको हम दोबारा से कोल में वापस नहीं ला सकते हैं, ठीक है। ये चीजें जो है इज कॉल्ड द केमिकल चेंज। नेक्स्ट वन है कि सम क्लूज ऑफ केमिकल चेंज। अब देखिए सामने आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि बर्निंग ऑफ पेपर एंड रस्टिंग ऑफ आयरन आर एग्जांपल्स ऑफ द केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट है कि साइन ऑफ केमिकल क्लूज, के केमिकल क्लूज क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस में क्या क्या चीजें मस्ट होती हैं। सबसे फर्स्ट वन फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स, कि उसमें गैस बबल्स जरूर बनते हैं, मस्ट। सेकेंड वन चेंज ऑफ कलर, उसमें कलर चेंज हो जाता है। एंड थर्ड वन रिलीजिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑफ एनर्जी, की एनर्जी या आपके रिलीज होती है। और सेकेंड वन जो है वो आपके एनर्जी एंड रिलीज आर एब्जॉर्बिंग, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इफ एनी वन ऑफ द अबव साइन, यानी इनमें से कोई भी साइन अगर इसमें से हो जाए तो इट शोज द केमिकल चेंज। तो वो किसको शो करेगा बेटा, केमिकल चेंज को शो करता है। फर्स्ट वन क्या मतलब कि ये केमिकल चेंज को शो कर रहा है। नेक्स्ट वन है आपकी एक एक्टिविटी है कि पुट अ फ्यू आयरन नेल्स इन अ हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर, कि एक अपने हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर यूज कर लेना है, उसमें आफ्टर फ्यू डेज, यानी इसमें आपने क्या पुट करना है बेटा, फ्यू आयरन नेल्स, नॉट स्टील नेल्स, आयरन नेल्स, ठीक है। फिल्ड अब हाफ ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर फ्यू डेज, आपने इसको चेक करना है। ऑब्जर्व द नेल्स, आयरन हैज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, कि आयरन जो है वो रिएक्ट कर रही है विद ऑक्सीजन इन वाटर, यानी वाटर में जो ऑक्सीजन था उसके साथ आयरन ने रिएक्ट करना स्टार्ट किया। इट इज द कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन, इसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज दिस, इट इज अ केमिकल चेंज। ये कौन सा चेंज होगा बेटा, इट इज अ केमिकल चेंज। कि आयरन, अब आपने इक्वेशन मस्ट लिखनी है, राइट डाउन करनी है, ठीक है। आयरन प्लस ऑक्सीजन वाटर, ठीक है, एरो के साइन के ऊपर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड किसे कहते हैं हम, रस्ट को, किसी को कहते हैं आयरन ऑक्साइड इज द रस्ट। अब आयरन का सिंबल्स आपको याद होंगे,
आप इस क्लास में भी पढ़ेंगे। आयरन का सिंबल Fe, ऑक्सीजन का O, O2 एंड वाटर H2O। और अब आपका इसके जो न्यू चीज आपकी बनेगी आयरन ऑक्साइड Fe2O3, यानी इसका जो फॉर्मूला होगा Fe2O3। Fe2O3। अब आपने इसको बैलेंसिंग करनी है। बैलेंस का मतलब बेटा कि आपने इसको बैलेंस करने के आपके राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके जो नंबर्स ऑफ एटम्स हैं वो आपके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपके पास Fe आपके सिंपल लिखा हुआ था Fe प्लस O के साथ क्या था O2, यानी ऑक्सीजन को हम सिंपल यूज नहीं करते, O नहीं यूज करते, हमेशा क्या यूज करते O2। ठीक है, अब आपने इसको इक्वेशन को जब हम बैलेंस करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ऑन द बोथ साइड। ठीक है, इक्वल ऑफ द नंबर्स ऑफ एटम्स आर इक्वल टू द बोथ साइड। अब आपने फर्स्ट वन आपने ऑक्सीजन को करना है। ठीक है, ऑक्सीजन आपके पास था पहले O2 सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे आपके पास ऑक्सीजन के क्या था O3। फर्स्ट आपने इक्वेशन देखनी है। ठीक है, Fe2O3 और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था सिंपल O2। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2, अब बोथ आर नॉट इक्वल, सो वी मल्टीप्लाई और एनी नंबर से आपने इसको मल्टीप्लाई या आपने डिवाइड कर सकते हैं ताकि ये आपके नंबर्स ऑफ एटम्स जो हैं वो इक्वल हो जाए। अब नंबर्स ऑफ एटम्स को इक्वल करने के लिए मस्ट है आप या तो किसी नंबर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं या हम उसे डिवाइड करते हैं। अब आपके पास ऑक्सीजन O3, अगर हम इसको 3 से O को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे O2 को तो ये क्या बन जाएंगे 6, 3 2 6। अब यहाँ पर इसको भी इक्वल करना हमने, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे Fe से पहले लिखेंगे 2। किस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन जो था वो नंबर्स ऑफ एटम्स कितने थे 3 थे। 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 के इक्वल आएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब आपने ये देखना है कि अब हमारे पास जो आयरन है Fe जो है यहाँ पर आपके पास राइट हैंड साइड पे जो आपके पास है वो आपके पास क्या है Fe2। अब Fe2 और यहाँ पर सिंपल था क्या था Fe था। अब Fe2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 2 2 4। स्क्रीन नजर नहीं आएगी। क्या करेंगे? तो ये खाली के साइज से नंबर तो ये खाली के साइज से नंबर बेटा इक्वेशन समझ में आ गई कि ये एक्टिविटी में दोबारा से कंप्लीट समझा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ कि पुट ए फ्यू आयरन नेल्स, आपने थोड़े से आयरन नेल्स जो है वो इन हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर। आफ्टर फ्यू डेज ऑब्जर्व द नेल्स, आफ्टर फ्यू डेज आपने ऑब्जर्व करना उन्हीं नेल्स को जो आपने वाटर में पुट किए थे। रिएक्टेड आयरन हैज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इन वाटर, जो आयरन है जो वाटर में ऑक्सीजन, वाटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉर्मूला इज द H2O। ठीक है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है वाटर। तो जो वाटर में ऑक्सीजन होगी उसको जब वो रिएक्ट करेगा आयरन के साथ तो इट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, तो उसे हम क्या कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज दिस, इट इज अ केमिकल चेंज। आपको पहले ऊपर बताया था केमिकल चेंज में कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। अब आपने इसका फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, कि आयरन का सिंबल क्या होता है Fe,
ऑक्सीजन का सिंबल O, लेकिन यहाँ पे जब हम उसको राइट डाउन करते हैं ऑक्सीजन को तो सिंपल आपने O यूज नहीं करना बल्कि O2 यूज करना है, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला है H2O, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला है, आयरन ऑक्साइड मींस रस्ट, ठीक है, उसका फॉर्मूला जो है Fe2O3, Fe2O3। अब आपने इसको बैलेंस करना है, ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन जो है वो आपने क्या करना है, आपने बैलेंस करना है। बैलेंसिंग करने के लिए बेटे एक आपने कोई भी एक प्रोडक्ट ले, जैसे आपने ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन के आपने देखिए ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। अदर साइड पे आप चेक करें तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 3 हो गए। अब दो बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है, सो अब वी बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब आपने इक्वेशंस को बैलेंस करना है। इसमें अपने बैलेंसिंग करते हुए मस्ट आपने या तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से या हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वी मस्ट डिवाइड या और मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस इक्वेशंस में आपने इसको मल्टीप्लाई करना। अब 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, 6। सेम इसी तरह अदर साइड पे अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऑल्सो एक 6, ठीक है। तो यहाँ पे अदर साइड पे जब हम नेक्स्ट लाइन में जब हम लिखेंगे तो 3, ठीक है, 3 बिफोर द ऑक्सीजन, यानी ओ से फर्स्ट वन आपने राइट डाउन करना 3 को, और जो नंबर ऑफ 2 है वो आपने राइट डाउन करना उसके बेस पे, ठीक है। तो 3 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अदर साइड पे ऑक्सीजन जो है वो O3 है, ठीक है। अब आपने इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 कहाँ पे राइट डाउन करेंगे हम, Fe से बिफोर, ठीक है, बिफोर द Fe से बिफोर आपने 2 को यूज करना। अब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें ये भी 6 हो गया, और अदर साइड पे आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो वो भी 6 आ जाएगा। नेक्स्ट वन जो है, अब आपने किसको इक्वल करना है, आयरन को। आयरन जो है ऊपर वाले इक्वेशंस में देखिए, फर्स्ट वाली में Fe2, ठीक है, आयरन ऑक्साइड में इसका जो फॉर्मूला था Fe2O3 था। अब Fe के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2 है। अब अदर साइड पे आपने जब हमने इसको 2 से O को मल्टीप्लाई किया था, 2 को 3 से, तो 6 बन गया। अब ये वाले जो 2 है वो ज्यादा हो गया। अब इस 2 का हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जार 4। अभी जब इस साइड पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपके 4 बन गया तो अदर साइड पे भी आपने 4 यूज करना है Fe से बिफोर, ठीक है, कहाँ पे यूज करना है, Fe से बिफोर आपने 4 को यूज करना है। अंडरस्टैंड, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे डिस्कस करिएगा। नेक्स्ट वन है केमिकल चेंजेस अराउंड अस, कि हमारी चारों तरफ बहुत सारी केमिकल चेंजेस होती हैं जो कि आपकी, ठीक है, आर फॉर्म, न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, के न्यू प्रोडक्ट जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, नई चीजें जो है वो आपकी बनती हैं। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, के हम इस दुनिया में रहते होता केमिकल चेंजेस, जहाँ के हर वक्त केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। केमिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडीज, के केमिकल चेंजेस जो है बट वो हमारी बॉडीज में केमिकल चेंजेस बहुत होती हैं। Chemical changes are taking place in our body, in our vehicles and in our environments, कि हमारी व्हीकल में, गाड़ियों में, हमारे एनवायरनमेंट में, चारों तरफ जो भी हमारा माहौल होता है उसमें, हमारी बॉडीज में क्या क्या केमिकल चेंजेस है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों आपने सिस्टम पढ़े हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आप फूड ईट अप करते हैं, फूड को सलाइवा के साथ जब मिक्स होता है और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बनते, तो ये सब चीजें जो हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स जो सलाइवा के साथ मिक्स होकर एक नई चीज बनती है, तो ये जो सब चीजें हैं ये हमारी कौन सी चीजें होती है बेटे, केमिकल चेंजेस होती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में। इसी तरह जब वो स्टमक में जाता है यहाँ पे भी आपकी बहुत सारी चेंजेस होती हैं, ठीक है। एंड इन आवर एनवायरनमेंट सम टाइम्स केमिकल चेंजेस फॉर्म हार्मफुल, यानी कब कई दफा ऐसा होता है कि बहुत से जब केमिकल चेंजेस बनती हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह भी होती हैं, जो कि हमें नुकसान देती हैं। जो नुकसान देती हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होती है। तो फैक्ट्रीज, जिस आपने सामने आपने देखी अपनी स्क्रीन पे फैक्ट्रीज शो हो रही हैं कि फैक्ट्रीज रिलीज टॉक्सिक गैसेस, के फैक्ट्रीज से टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो हर वक्त रिलीज होती रहती हैं। हर वक्त जब रिलीज होंगी तो वो आपकी क्या होंगी कि आपकी
टॉक्सिक का मतलब होता है बेटे जहरीली गैस है, जो उसमें से गैसेस फैक्ट्रीज वगैरह में से निकल रही होती हैं, वो रिएक्ट करते हैं केमिकली विद रेन वाटर। वो हमारी जो रेन वाटर होती है, जो बारिशें हो रही होती हैं, उसके साथ केमिकली तौर पर रिएक्ट करती है और द रेन वाटर बिकम्स एसिडिक। तो जो रेन वाटर होता है वो क्या हो जाता है, एसिडिक बन जाती है, इसमें एसिड शामिल हो जाता है। एसिड रेन डिस्ट्रॉयज करता है फॉरेस्ट को। एसिड रेन इज द रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज। एसिड रेन सिर्फ डिस्ट्रॉयज फॉरेस्ट को नहीं करता, बल्कि फॉरेस्ट को, बिल्डिंग्स को, मार्बल्स को, नहीं, हर चीज को डिस्ट्रॉयज करती है एसिड रेन। एसिड रेन इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जो एसिड रेन है वो भी हमारे किस रिजल्ट से बनता है, केमिकल चेंज से। अगर आपको नेक्स्ट बेटे के यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन एज फ्यूल्स। ठीक है, कि यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन एज फ्यूल्स, कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब मुझे बताइए हाइड्रोकार्बन आपका एक ये क्या है, हाइड्रोकार्बन जो है वो टू एटम से मिलकर बना हुआ, टू सिंबल से मिलकर बना, ठीक है, टू एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। बर्निंग ऑफ फ्यूल इज अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब फ्यूल जलते हैं तो वो भी किस चीज के एग्जांपल होते हैं बेटे, केमिकल चेंज। फ्यूल दैट वी यूज टू रन आवर द व्हीकल्स। फ्यूल जो होते हैं वो हमारे व्हीकल्स, हमारी गाड़ियों वगैरह को चलाते हैं, फैक्ट्रीज को रन करते हैं। सेकंड वन कंसिस्ट ऑफ द सब्सटेंस नोन एज द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसका कंपाउंड होता है बेटे, के हाइड्रोकार्बन इज ए कंपाउंड ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। यानी इसमें कौन कौन से होते हैं बेटे, हाइड्रोजन एंड कार्बन। सेकंड वन, हाइड्रोकार्बन इज अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। यानी हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल्स बनता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। दीज हाइड्रोकार्बन आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल। ये जो हाइड्रोकार्बन है बेटे ये क्रूड ऑयल से, ठीक है, एटम्स दे हाइड्रोकार्बन आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑब्टेन का मतलब हासिल होता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कहते हैं पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो कि आपका कच्चा खाम तेल जो जमीन से निकलता है, जिसे वो रिफाइन नहीं होता, साफ नहीं किया होता, उसे हम कहते हैं। व्हेन हाइड्रोकार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब यही हाइड्रोकार्बन बर्न्स होता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो देयर केमिकल कंपोजिशन चेंज। तो जब उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी तो इट इज अ केमिकल चेंज। तो ये कौन सा चेंज होगा बेटे, केमिकल चेंज। केमिकल कंपोजिशन एज ए रिजल्ट ऑफ बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी जब आपके हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो एज ए लॉट ऑफ हीट, तो उससे क्या होता है, लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। यूज द हीट फॉर वेरियस use the heat for various purposes such as cooking, heating, movement, etc. Next one, ये पैराग्राफ में दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं बेटे कि यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हम किस तरह करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आर द यूज ऑफ हाइड्रो एज ए फ्यूल, के फ्यूल की तरह से वो, यानी फ्यूल जिससे कि हमारी चीजें जलती हैं, हमारी चीजें गाड़ियों को चलाने में मदद देती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं तो अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। तो ये सारी चीजें जो होती हैं केमिकल चेंज होती हैं। फ्यूल दैट वी यूज, जब हम यही फ्यूल यूज करते हैं तो हम अपने व्हीकल्स, अपनी गाड़ियों को, फैक्ट्रीज को कैसे कहते हैं, सब्सटेंस नोन एज द हाइड्रोकार्बन। तो ये कौन सा कार्बन होता है बेटे, ये कौन सा होता है कि हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन इज ए कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन किस फॉर्म में है बेटे, कंपाउंड फॉर्म में, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली हाइड्रोजन एटम एंड कार्बन एटम, नॉट हाइड्रो। ठीक है, ये हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम। दीज हाइड्रोकार्बन आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल। और ये हाइड्रोकार्बन हम कहाँ से हासिल करते हैं, क्रूड ऑयल, यानी पेट्रोलियम। क्रूड ऑयल मीन्स होता है जो कच्चा खाम तेल जो जमीन से निकल रहा होता है, जो रिफाइन नहीं होता, जिससे ये हमने साफ नहीं किया होता है, ठीक है, उससे जो है ये हाइड्रोकार्बन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। और व्हेन हाइड्रोकार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब यही हाइड्रोकार्बन बर्न्स होंगे आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो देयर केमिकल कंपोजिशन चेंज। तो इसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाएगी। जब केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है तो इट इज अ केमिकल चेंज।
ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ द बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। तो इसमें से बहुत सारी, जब हम इसको जलाते हैं तो बहुत सी हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, और पीपल यूज द हीट फॉर वेरियस पर्पजेज सच एज, और यही लोग जो है वो यूज करते हैं कुकिंग में, हीटिंग में, मूवमेंट वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट बेटे यहाँ तक आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो आपकी, इसके बाद जो आपका पैराग्राफ होगा, मैं नेक्स्ट कल टुमारो आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, एंड इफ एनी क्वेश्चंस प्लीज ask me your questions. I will mute you. वो हो रहा है ना, वो जो रिकॉर्डिंग हो रही है ऑफ कर दी।